डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर many types of differential equation. First is variable separable. वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। सारे एक्स वेरिएबल को dx की तरफ रखते हैं, सारे वाई वेरिएबल को dy की तरफ रखते हैं, तो ये वेरिएबल सेपरेबल होता है। ओके। सेकंड होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। पहला क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं वेरिएबल को। दूसरा होता है होमोजीनियस। थर्ड होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। इसमें भी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल होता है एक, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल। ओके, हम कोई सब्स्टिट्यूशन करके उसे वेरिएबल वाले फॉर्म में क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। इसमें भी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होता है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ओके, लीनियर इक्वेशन भी रिड्यूसिबल होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं उनको। एक्सरसाइज 17C। फर्स्ट क्वेश्चन, dy अपॉन dx इक्वल टू 5x प्लस 7। ओके, dy अपॉन dx इक्वल टू 5x अपॉन 7। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो देखो, इसको हम ऐसा लिख लेंगे, dy इक्वल टू 5x प्लस 7 dx। ओके, जहाँ dx लिखा था वहाँ पर हमने सारे x के वेरिएबल लिख लिए। अब इंटीग्रेट कर दें, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। dy का इंटीग्रेशन y होगा, 5x का इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर अपॉन 2 होगा और 7 का इंटीग्रेशन 7x प्लस c होगा। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x माइनस एक्स। dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x माइनस एक्स। सो dy इक्वल टू साइन x माइनस एक्स dx। ओके, इंटीग्रेट। सो dy इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x माइनस एक्स dx। ओके, हमने उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y होता है, साइन x का माइनस कॉस x होगा। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, x का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज dy अपॉन dx इक्वल टू x log x। ए dy upon dx equal to x log x. Okay, so this is dy equal to x log x dx. Now integrate. So dy equal to x log x dx. इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y। अब x log x का हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। आइलेट के रूल को फॉलो करेंगे, आइलेट। ओके, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक लॉगरिथम को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। लॉग एल पहले आया है तो लॉगरिथम को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और एल्जेब्रिक को क्या लेंगे, हम सेकंड फंक्शन लेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लॉग एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू
सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 x से x कैंसिल हो जाएगा तो उधर x dx बचेगा ये। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज dy अपॉन dx प्लस 2x इक्वल टू e रेज टू पावर 3x, e रेज टू पावर 3x। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो इसमें भी हम वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखो dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू पावर 3x माइनस 2x लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, e रेज टू पावर 3x माइनस 2x। फिर dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू पावर 3x माइनस 2x इंटू dx। ये हो जाएगा dy होगा, सिर्फ dy इक्वल टू dx इधर पहुंचा दिया। अब नाउ इंटीग्रेट। सो देखो dy इंटीग्रेशन का हम साइन ले लें, dy इक्वल इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 3x माइनस 2x का dx। ओके, अब देखो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। e रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो y इक्वल टू e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 को करते हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इज x प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। x प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज x प्लस 1 dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। सो dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 dx। ये हो जाएगा dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 dx। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इसका इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो दिस इज इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ओके, इंटीग्रेशन कर लिया गया। हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अरेंज करके करेंगे। इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, अरेंज करके। ओके, सो दिस इज इस तरह से अरेंज करेंगे उसको। देखो दिस इज इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिखेंगे हम, एक्स प्लस 1 dx। दिस इज y, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ओके, सो y इक्वल टू दिस इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ओके, सो दिस इज y इक्वल टू दिस कैंसिल इंटीग्रेशन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। ओके, सो दिस इज ओके y इक्वल टू
y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस सी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, किस नाउ सिक्स्थ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स। ओके, सो दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, डी वाई इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेटिंग dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x ई रेज टू पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन किया गया। ओके, अब देखो y का dy का इंटीग्रेशन तो y होता है, तो y इक्वल टू, अब इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। ओके, कैसे लेना पड़ेगा, देखो इसको हम बताते हैं। इसको हम लिखें x प्लस 1 माइनस 1 ई रेज टू पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसे अरेंज करना पड़ेगा। y इक्वल टू दिस इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x dx। ओके, सो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो दिस इज द केस ऑफ, यह ए वाला केस है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ए वाला केस है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो इसका देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ रहा है, एफ डैश आ रहा। सो दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 7 डी वाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। सो वाई इक्वल टू अब देखो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम इसको कैसे करेंगे, कॉस एक्स को टी सपोज करके करेंगे। देखो जब साइन पर इवन और ऑड या साइन पर जो भी ऑड पावर हो, इस तरह का केस हो, तो हम इवन वाले को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। एक इवन हो एक ऑड हो, तो जिस पर भी इवन पावर होती है उसको हम क्या सपोज करते हैं, टी सपोज करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन पर ऑड की पावर है, कॉस पर इवन की पावर है, तो यहाँ पर हम कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, जिस पर इवन की पावर होती है। एक पर इवन की पावर हो, एक पर ऑड की पावर हो, तो हम इवन वाले को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। सो देखो दिस इज, इसको हम I1 ले लें, इसको I2 ले लें। अब हम सेपरेटली दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ I1, दिस इज साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो T इक्वल टू कॉस एक्स, T इक्वल टू क्या ले लिया गया, कॉस एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस। अब देखो नाउ I1, दिस इज साइन क्यूब एक्स इंटू टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। सो दिस इज माइनस इज कॉमन, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज टी स्क्वायर डी टी। सो I1 इक्वल टू माइनस
साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इज रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर डी टी। दिस इज -1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर डी टी। ओके, सो I1 इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू पावर 4 डी टी। सो I1 इक्वल टू, ये अपना इंटीग्रेट करेंगे टी क्यूब अपॉन 3, दिस इज टी रेज टू पावर 5/5 हो जाएगा। ओके, सो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, टी की जगह हम क्या रखेंगे, cos x रखेंगे। सो दिस इज माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos रेज टू पावर 5x अपॉन 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। ओके, अंडरस्टूड। ये I1 का इंटीग्रेशन हो गया। अब हम x e रेज टू पावर x I2 का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, I2 के इंटीग्रेशन को हम करेंगे। ओके, सो I2 इक्वल टू, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा अकॉर्डिंग टू आई लेट। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो दिस इज सेकंड फंक्शन लेंगे हम इसे, एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे। तो दिस इज x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू e रेज टू पावर x dx। सो दिस इज x e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x। ये I2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया। अब पुट इन 1, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। सो बाय इक्वल टू हो जाएगा I1, वैल्यू ऑफ I1 इज, इसको ब्रैकेट को हम चाहें तो खोल लें, cos रेज टू पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस I2, दिस इज x e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x प्लस c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। नाउ वी यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो दिस इज dy इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ओके, सो dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर dx। सो dy इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज रिटर्न एज, देखो 1 अपॉन 1 माइनस 2, दिस इज रिटर्न एज 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1/4 साइन स्क्वायर 2x। ओके, सो dy इक्वल टू 1 अपॉन, अब दिस 1 इज रिटर्न एज साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ओके, नाउ dy इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1/2 साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। This is by, now dividing this by numerator and denominator by cos square x. So this is sec square 2x. This is 1/2
tan square 2x plus 1 dx. Okay. Now t equal to tan 2x. So dt equal to 2 sec square 2x dx. Okay, dt equal to 2 sec square dx. So this is dt upon 2 equal to sec square 2x dx. So in place of sec square 2x dx, we put dt upon 2. So y equal to integration dt upon 2 1 by 2 t square plus 1. Okay, understood? So y equal to integration dt upon t square plus 2. So this is 1 upon root 2 tan inverse t upon root 2. So y equal to 1 upon root 2 tan inverse, value of t is tan 2x. Tan 2x upon root 2 plus c. This is our required answer. Okay. dy upon dx x sin square x plus 1 upon x log x. So dy equal to x sin square x dx plus 1 upon x log x dx. Okay. Integration dy equal to integration x sin square x dx plus integration 1 upon x log x dx. This is by this is I1 plus I2 plus C. इक्वेशन 1 सब कुछ कर लिया गया. ओके. नाउ वी इंटीग्रेट I1. I1 इक्वल टू हियर इज x sin square x dx and I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 upon x log x dx. Okay. First we differentiate I1, integrate I1. Okay. So this is I1 equal to x sin square x is written as 1 minus cos 2x upon 2 dx. Okay. And this is integration x by 2 dx minus 1 by 2 integration x cos 2x dx. Okay. So integration of x by 2 is x square upon 4 minus 1 by 2 integration of x cos x dx is completed by integration by part. Okay. So x is taken as first function and this is first and this is second by using ilet. Trigonometric function is second function and algebraic function is first function. So first is same, integration of cos 2x sin 2x upon 2 minus differentiation of first function 1 integration of second function sin 2x upon 2 dx. Okay. So this is I1 equal to x square upon 4 minus 1 by 2 x sin 2x upon 2 minus 1 by 2. Integration of sin 2x is minus cos 2x upon 2. Okay. So I1 equal to x square upon 4 minus 1 by 2 x sin 2x upon 2 plus cos 2x upon 4. Okay. This is I1. I1 equal to x square upon 4 minus x sin 2x upon 4 minus cos 2x upon 8. Okay. Now we integrate. Now we find the value of I2. I2 is integration 1 upon x log x. So I2 integration 1 upon x log x dx. In this t equal to log x. T equal to log x. So dt upon dx equal to 1 upon x and dx equal to x dt. Dx equal to x dt. So I2 equal to 1 upon xt and in place of dx we put x dt. X cancel.
So I2 equal to integration 1 upon t dt. This is log t. So I2 equal to value of t is log x. So this is log x. Okay. Now we put the value of I1 and I2 in equation 1. So this is our required answer. I1 एंड I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना फाइनल आंसर मिलेगा. सो फाइनल आंसर इज बाय इक्वल टू I1 इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 8 एंड I2 इज प्लस log x plus c. So this is our required answer. Understood? Question number 10. Root a plus x dy plus x dx equal to 0. So root a plus x dy equal to minus x dx. So dy equal to minus x root a plus x dx. Integrating both sides, dy equal to minus x upon root a plus x dx. Okay, so integration of dy is y एंड इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा x प्लस ए माइनस ए अपॉन रूट ए प्लस एक्स डी एक्स. सो y इक्वल टू माइनस दिस इज रूट ए प्लस एक्स डी एक्स प्लस ए अपॉन रूट ए प्लस एक्स डी एक्स. ओके, सो y इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए प्लस एक्स 1/2 dx प्लस ए प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 dx. y इक्वल टू माइनस दिस इज ए प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ए दिस इज ए प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी. ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2/3 ए प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2a ए प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सी. ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इंटीग्रेशन दिस इज dy रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स. सो दिस इज dy अपॉन रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स. Integrating both sides, so dy 2 square minus y square equal to integration dx. So this is sin inverse y upon 2 equal to x plus c, या y upon 2 equal to sin x plus c, या y equal to 2 sin x plus c. ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. सो दिस इज dy इक्वल टू sec y dx. dy अपॉन sec y इक्वल टू dx. सो इंटीग्रेशन cos y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. सो दिस इज sin y इक्वल टू x प्लस c. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, अंडरस्टूड. dy अपॉन dx इक्वल टू 2 raised to power minus y. So dy equal to 2 raised to power minus y dx. dy equal to 2 raised to power minus y. dy upon 2 raised to power minus y equal to dx. So this is 2 raised to power y dy equal to dx. Integrating both sides. 2 raised to power y dy equal to integration dx. This is 2 raised to power y upon log 2 to the base e equal to x plus c. So this is our required answer. Now question number 14. Find the particular solution of e raised to power dy upon dx equal to x plus 1. Okay, this is in exponential form. In logarithm form, dy upon dx equal to log x plus 1 to the base e. दिस इज इन लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने उसे लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. सो dy अपॉन dx इक्वल टू
log x प्लस 1 टू द बेस e हो गया। नाउ dy इक्वल टू log x प्लस 1 टू द बेस e dx। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ किया गया, इंटीग्रेशन किया गया। सो इंटीग्रेशन log x प्लस 1 टू द बेस e dx, इसको दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, बाय होगा। log x प्लस 1 टू द बेस e का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा। 1 को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे। सो दिस इज log x प्लस 1 टू द बेस e, जो का त्यों रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे, ओके, माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स log x प्लस 1 टू द बेस e इंटीग्रेशन 1 dx का होल dx। ओके, यहाँ पर इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया है। log x प्लस 1 टू द बेस e है, log का सिंगल फंक्शन है, तो हम इसको क्या मानेंगे, log को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। सो y इक्वल टू log x प्लस 1 टू द बेस e से 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो इधर लिख लेंगे हम x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 होगा, इंटीग्रेशन x dx। ओके, सो दिस इज y इक्वल टू x log x प्लस 1 टू द बेस e माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 dx हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो y इक्वल टू x log x प्लस 1 टू द बेस e, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अरेंजमेंट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, अरेंजमेंट के द्वारा। सो दिस इज x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx, उसे हम इस तरह से क्या कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। ओके, नाउ y इक्वल टू x log x प्लस 1 टू द बेस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इस x प्लस 1 को हम x प्लस 1 के नीचे लाएंगे तो 1 आएगा, और 1 के नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा। सो दिस इज dx। सो y इक्वल टू x log x प्लस 1 टू द बेस e, हम इसका डिफरेंशिएशन करें, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। दिस इज log x प्लस 1, ओके, प्लस c हो गया। y इक्वल टू x log x प्लस 1 टू द बेस e माइनस x प्लस log x प्लस 1 प्लस c। ओके, सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। वी यूज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, सो वी गेट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसा मिलेगा हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, तो हम इसमें x की y की जगह 3 पुट करें और x की जगह 0 पुट करें। 0 इंटू लॉग x प्लस 0 प्लस e माइनस 0 प्लस लॉग 0 प्लस 1 प्लस c। देखो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 से इंटू हो रहा, सो 0 0, ये log 1 भी 0 होता है, तो हमें c की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन 1, इसमें रखेंगे तो हमें अपना प्रॉपर पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। y इक्वल टू x log x प्लस 1 टू द बेस e माइनस x प्लस log x प्लस 1 प्लस 3। दिस इज अवर पर्टिकुलर आंसर। हम चाहें तो इनको एक साथ लिख के इनको कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू कॉमन निकालेंगे हम log x प्लस 1, तो ये क्या आएगा इधर, दिस इज x प्लस 1, ओके, माइनस x प्लस 3। तो ये भी आंसर आपका हो सकता है, ये भी आंसर आपका हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy अपॉन dx इक्वल टू 3x प्लस 4y गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। एक किस में लिखा हुआ है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है।
हम इसे किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x प्लस 4y। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 3x प्लस 4y। लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया। ओके, सो डी वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x इंटू ई रेज टू पावर 4y dx। ओके, ई रेज टू पावर 3x प्लस 4y को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर 3x इंटू ई रेज टू पावर 4y dx। सो डी वाई अपॉन ई रेज टू पावर 4y इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस 4y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 होगा इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस c हो जाएगा। ओके, ई रेज टू पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस 4y ज्यों का त्यों रहेगा और y का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ई रेज टू पावर 3x सेम रहेगा, x के कोफिशिएंट से हम इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 तो ई रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 4 इक्वल टू ई रेज टू पावर 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस c हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब दिस इज ई रेज टू पावर 0, सो ई रेज टू पावर 0 इज 1 अपॉन 4 इक्वल टू ई रेज टू पावर 0, दिस इज 1 अपॉन 3 प्लस c। तो c इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे हम तो 12 आएगा, 3 माइनस 4, दिस इज माइनस 1 अपॉन 12। c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 अपॉन 12 हो गई। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ओके, okay, this is minus 4, so 1/4 is minus, so this is minus 1, this is minus 1, so this is 7 upon minus 7 upon 12 होगा। ओके, अंडरस्टूड। पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। सो e रेज टू पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इक्वल टू e रेज टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई रेज टू पावर 3x अपॉन 3 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 12। अब हम एलसीएम ले लें इसका तो कितना आएगा, 12 आएगा। सो दिस इज 4 ई रेज टू पावर 3x प्लस 3 ई रेज टू पावर माइनस 4y इक्वल टू 7 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल। 4 ई रेज टू पावर 3x प्लस 3 ई रेज टू पावर माइनस 4y इक्वल टू 7। दिस इज अपन रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।